जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरिज हॉल के अंदर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि कल हम सेटिंग कर रहे थे मैरिज हॉल की, तो आज हम आ चुके हैं इधर क्योंकि आज हमारा फंक्शन है। 200-250 बंदे का फंक्शन है। पहले 200 बताया था इन्होंने, फिर अब 250 कह रहे हैं, बंदे बढ़ गए हैं काफ़ी सारे। तो सेटअप हमारा हो चुका है, सारा कंप्लीट हो गया है। अब बस इंतज़ार है मेहमानों का। मेहमान आएंगे तो फिर हम खाना सर्व करेंगे। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये माहौल है सारा, ये खाना लगा हुआ है सेटअप, ये देख सकते हैं। अब हमारी सेटिंग हो गई कंप्लीट। कल मौसम भी कुछ ख़राब था, मौसम तो बिल्कुल ठीक है। कल डर था कि मौसम से बारिश ना हो जाए, तो ये भी शुक्र है अल्लाह पाक का कि बारिश नहीं हुई, मौसम अब ठीक हो गया है। धूप निकली हुई है काफ़ी तेज़, तो मौसम बिल्कुल ठीक है अब। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर। ये भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई सलाद छील रहे हो? ये जी हमारा सलाद तैयार हो रहा है। ये गाजरें और मूलियाँ पड़ी हुई हैं। वो देखिए चाचा अकरम क्या कर रहा है। ये गोभी है, ये भी इसके साथ ही मिक्स होगी। हेलो गाइस। और ये जो हमारे खीरे हैं। हेलो गाइस, वो देखिए चाचा अकरम क्या कर रहा है। जी दोस्तों, हमारे ये खीरे कट चुके हैं। अब हम गाजर और मूली काटेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये भाई क्या खा रहे हैं आप? खीरा। खीरा खा रहे हो? ये तो मैं भी खा रहा हूँ, ये देखो। खाओ, मैंने कौन सा आपको रोका है। जी तो दोस्तों, हमारा सलाद कट के आ चुका है। अब हम इनको सेट कर रहे हैं प्लेटों में। जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो यार? चुप तो करो एक मिनट। ये देखिए गाइस, इतनी ठंड पड़ रही है कि इसके ऊपर बर्फ जम चुकी है। ओहो, वो भी अन्य नहीं है अगले। जी तो दोस्तों, हमारा ये सलाद हो गया रेडी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा काम हो गया कंप्लीट, ख़त्म हो गए हैं। फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं। खुलता नहीं, इधर आओ। जी तो दोस्तों, मैं काम से वापस आ चुका हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज यूँ का उधर बीफ था और उसके साथ बिरयानी भी थी और मीठे चौल थे। बिरयानी के साथ मीठे चौल भी थे। ये 3 डिशें थी और उसके साथ चिकन भी था। चिकन तो खैर मैंने नहीं खाया क्योंकि वो खाते होते हैं और दूसरे तीसरे दिन। तो ये जब बीफ आता है, ये कभी कभी आता है, तो आज मैंने बीफ बहुत मज़े से खाया। मैंने बिरयानी भी कम खाई है और मीठे चौल भी थोड़े से खाए हैं, बस मुँह का जायका ठीक करने के लिए बस थोड़े से मीठे खाए हैं। तो आज क्योंकि काफ़ी बंदे भी थे और थक भी चुका हूँ, ऊपर से जो रोटी थी वो भी ज़्यादा खा ली है मैंने ओवर। तो अभी थोड़ी देर मैंने पार्क में गया हूँ, उधर पे घूम फिर के वापस आया। मैंने कहा कुछ हज़म हो जाए रोटी। तो अभी भी मेरे पेट में वैसे ही जो है ना, पेट भरा हुआ है, तो रोटी हज़म नहीं हो रही अभी तक भी। तो अभी मैं जाता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर घूम के आता हूँ वापस, ताकि ये अच्छे से मेरी रोटी हज़म हो जाए। फिर वो ना हो को रात को बहुत तंग करती है, बार बार उठना पड़ता है। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर पार्क में, क्योंकि इधर मेरे साथ ही पार्क है जिसका नाम जिना पार्क है। उधर मैं जाऊँगा
थोड़ी देर वॉक करूँगा और फिर आऊँगा वापस। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं वापस आके। जी तो दोस्तों, मैं पार्क से वापस आ चुका हूँ। मैं पार्क गया था उधर वॉक करने के लिए, तो मैंने आधा घंटा 45 मिनट उधर वॉक किया है और कुछ रनिंग भी मैंने की है ताकि मेरा खाना अच्छे से हज़म हो सके। अब तो मेरा खाना हज़म हो गया है, तो अब मैं वापस भी आ गया हूँ। तो आते वक्त मैंने कहा कुछ सब्ज़ी लेता चलूँ, मेरे पास सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे और तो कुछ नहीं मिला। बस मैंने आलू ही लिए हैं, वो भी बहुत महंगे दे रहा था। 150 रुपये के मैंने लिए हैं 2.5 किलो। 150 रुपये के 2.5 किलो दे रहा थे। पहले तो मिलते थे 150 रुपये के 5 किलो मिल जाते थे, अब तो 2.5 किलो लगा के बैठा था। तो महंगाई इतनी हो गई है कि बस हाल ना पूछो। महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही। अब आप देख लें, पेट्रोल आपके सामने है, ये भी कितना चढ़ गया है चंद दिनों के अंदर। बस घी देख लें, वो मैं कल लेके आया हूँ, 1 किलो लिया मैंने 530 रुपये का। जो पहले हमें मिलता था ये 250 रुपये का, 200 रुपये का किलो मिलता था। मुझे याद है कि ये मैंने 100 रुपये किलो भी लिया था, 2020 की बात है। ये मैंने 100 रुपये किलो में भी लिया था घी। तो अब देख लें ये कहाँ जाके पहुँच गया है, 530 रुपये। अब अंदाज़ा लगा लें कि इन 3 सालों में महंगाई कहाँ से कहाँ चढ़ गई है। अब गरीब बंदा क्या करे, वो तो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता अपनी, और काम के हालात तो वो भी आपके सामने ही हैं। काम अब मिलते ही नहीं, अगर मिल भी जाता है तो वो भी बस गुजारा ही होता है। मज़दूर बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना। आटे का बहरान इतना है कि इतना सोच नहीं सकते। मैं ख़ुद भी कल लेके आया तो मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला है। तो दोस्तों, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। बाकी हमारे ये जो वज़ीर आज़म है, इनका तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बस अपना पेट भरने के पीछे लगे हुए हैं और हमारे लिए ये कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है हमें खुद करना है, या फिर अल्लाह ही करेगा हमारा जो कुछ भी करेगा। बाकी ये जो हमारे लीडर हैं ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो निकल जाते हैं अपने बाहर मुल्क में, निकल जाते हैं। अच्छी खासी इनकी इनकम आ रही है उधर से, सारी प्रॉपर्टी इनकी उधर है, तो इधर हमको इधर भूखा मार रहे हैं। हमारे लिए क्या छोड़ा हम लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब नवाज शरीफ को देख लें, इसका भी आपके सामने ही सब कुछ आया था। इसका जो पिछला रिकॉर्ड था सब आपके सामने ही है कि वो कैसे उसने करप्शन की थी, कैसे उसने ये वो किया था। तो उसके बावजूद भी उसको फिर छोड़ दिया, देखो अब। तो बस दोस्तों, अब दुआ करो कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो, क्योंकि अब ठीक होने वाले तो नहीं है, उम्मीद नहीं है कि अब ठीक हो जाए। बस दुआ करो कि इधर ही रुक जाए, ये भी बेहतर है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने अब थोड़ा सा सबक याद करना है, सबक याद करके फिर सो जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।